नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड सॉरी, हाँ, आज कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो इट्स नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग, इट्स कलेक्टिव रीडिंग। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो करंट फीलिंग पे है, ठीक है। और करंट फीलिंग अपडेटेड या जो भी आप बोलना चाहे, ठीक है। तो करंट फीलिंग हम देखेंगे आपके आपके पार्टनर की, उनके साइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो लेट्स बी ओपन माइंडेड। एंड गाइस, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं टैरो के माध्यम से उसके सवालों का जवाब दूंगी। वो कैसे करना है, आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ऑन कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल नहीं हुआ है फ्री यूट्यूब लाइव सेशन का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी वो लाइव सेशन होगा और आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग पुराने हैं प्लीज़ आप इसे स्किप कर दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपका लेना चाहूँगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो वो भी मैं देती हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन का बिना किसी देरी करे हुए और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट थॉट है, क्या एनर्जीज है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें। लेट्स सी आप लोगों का क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद कम्युनिकेशन में नहीं हो काफ़ी सारे। ओके, सो ये आया पहला नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। माय गॉड, लेट्स सी क्या आते हैं। गाइस, मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूँगी, जो आएगा मैं एज इट इज़ बोलूँगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप कोई और वीडियो भी देख लोगे, मेरे चैनल पर बहुत सारी है। एंड क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स है इसीलिए जब भी आप देखोगे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, मेरे चैनल पे सारी वीडियोस टाइमलेस ही होती है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ रिवर्स्ड 2 ऑफ वैंड्स। सब रिवर्सल्स आ रहे हैं आपके में। 10 ऑफ वैंड्स, माय गॉड। ट्रुप, क्या केस है आपके साथ। मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक आपसे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप करे हुए हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ें लग रही हैं, शायद ये उन लोगों के साथ सिचुएशन ज़्यादा मैच करेगी जिनके पर्सन या तो कम्युनिकेशन गैप करे हुए हैं या कुछ टाइम पीरियड हो गया है आप दोनों के बीच को बात हुए हुए, या ऑन ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि बीच में आते हैं, आपसे बात करते हैं, फिर चले जाते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ से दूर जा रहे हैं। अगर आप इनकी लाइफ में अभी थे, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। अगर आप इनकी लाइफ में अभी थी या थे तो ये आपसे दूर जा रहे हैं, अदरवाइज़ ये किसी और पर्सन से दूर जा रहे हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, लेट्स सी, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। दिस पर्सन इज़ रियली एग्जॉस्टेड। बहुत जिम्मेदारियां हैं इनके कंधों के ऊपर, बहुत चीज़ें हैं इनके कंधों के ऊपर। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून अच्छा है आपकी रीडिंग में। 6 ऑफ कॉइंस, देन रिवर्स्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, एंड दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या बोलूँ मैं, इसमें रिवर्स्ड है, चलो नाइट ऑफ सोर्ड्स, दैट इज़ गुड। ओके, सो क्या आया है आपकी रीडिंग के अंदर। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम है तो बिल्कुल ना के बराबर कम्युनिकेशन है। एंड ये पर्सन बेसिकली किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे। आप भी हैं शायद इनकी लाइफ में और कुछ वर्कलोड है या कोई और पार्टी भी है, ठीक है। कोई और पर्सन भी है जो इनको अप्रोच किया हुआ है, जो बहुत जल्दी इनकी लाइफ के अंदर आया है और इन्होंने उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाए हैं, या फिर फॉर मेजोरिटी ऑफ़ यू ये पर्सन अभी चूज़ नहीं कर पा रहे। ये पर्सन ना अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, बट अभी कोई चूज़ नहीं हुआ है, अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुई है चीज़, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी मेहनत के बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं इनके, ठीक है। या तो इनकी इतने सोचने विचारने के बाद भी ये किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा सोचा है, विचारा है, बहुत दिमाग पे जोर डाले हैं, बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं इन्होंने, बट ये अभी किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे। एंगर इश्यूज़ हो सकता है इनको टेम्पर इश्यूज़ हो सकता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत एंगर है, ठीक है, बहुत गुस्सा है इनके अंदर, नाराज़गी है, आपसे लड़े हो अभी हाल फिलहाल में, ये भी चीज़ हो सकती है। या बिना क्लोजर किए चले गए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि आपको कोई क्लोजर नहीं दिया है और चुपचाप आपकी लाइफ से चले गए सडनली। एक दिन आपका कांटेक्ट करना ख़त्म कर दिया, बात करनी ख़त्म कर दी, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे ये वाइब्रेशन भी है। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर ऑल दो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स मैं ये चीज़ बोलूँगी कि कन्वर्ट हो रही है। ये जब तक भी आपकी लाइफ में थे ये बहुत कैजुअल एटीट्यूड में थे, थोड़े से
स्लो मूविंग एनर्जी, स्लो मूविंग एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बहुत क्विक एनर्जी के पर्सन है। बट हाँ, ये चीज़ थी कि बहुत प्लेफुल एनर्जी के पर्सन थे, बहुत यू नो एक सीरियसनेस नहीं थी इनके अंदर। जितना भी टाइम पीरियड रहे ये आपके साथ, ही बहुत ज़्यादा सीरियस रह कर नहीं रहे इन्होंने। आपको कभी मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पाए, ठीक है, बेसिकली ये चीज़ है। अगर ये आप दोनों अलग अलग मैरिड हो तो भी आपको सपोर्ट नहीं दे पाए, ठीक है, या फिर अगर आप इनके साथ मैरिड हो या आपके हस्बैंड है तो भी आपको वो मैरिज का वो अ, एक बेस नहीं दे पाए, फाउंडेशन। जैसे मैरिज के लिए आपको क्या रिस्पेक्ट करनी होती है, एक दूसरे की केयर करनी होती है, ठीक है, तो वो इमोशनल रिस्पेक्ट, वो केयर, वो चीज़ें नहीं हो पाई है इस रिलेशनशिप में। इवन कुछ लोगों के लिए शायद फाइनेंशियली भी ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। हमारे गणेश जी छोटे से फ्रेम से बाहर हो रहे थे या ओके, ये भी बहुत क्यूट। तो वो आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाए, आपको कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर पाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है यहाँ पर। एंड करंट फीलिंग्स इनकी आपको लेकर मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत अच्छी उम्मीद है कि इनकी फीलिंग्स चेंज होंगी आपको लेकर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद ये ना, जो मैं रेगुलर करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती हूँ, ये शायद ये ग्रुप जो है वो उस ग्रुप से थोड़ा अलग है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा स्पेसिफिक एनर्जीज का ग्रुप है ये। आई डोंट नो कितने लोग इस ग्रुप पे अट्रैक्ट होंगे, बट हाँ, थोड़ा स्पेसिफिक एनर्जी का है। ये पर्सन के करंट फीलिंग्स मेन आते हैं क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली क्या है, ये चूज़ नहीं कर पा रहे आपके और किसी पर्सन या किसी अपॉर्चुनिटी के बीच में। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है इनकी लाइफ में और फाइनेंशियली भी ये ग्रो करना चाहते हैं, और ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, और ज़्यादा पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, फेम चाहते हैं, इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लक अपनी साइड पे करना चाहते हैं, इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अभी चूज़ नहीं कर पा रहे, बर्डन में बहुत ज़्यादा है, एग्जॉस्शन में बहुत ज़्यादा है। ये आपके पास्ट को, आप दोनों का अगर रिश्ते में रह चुके हो पहले या रिलेशनशिप में रह चुके हो तो उस पास्ट के बर्डन से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप दोनों रिश्ते में नहीं रहे हो पास्ट में, तो इनके पास्ट में कोई ना कोई रिश्ता रहा है, कोई ना कोई चीज़ रही है, ये उसके बर्डन से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। एंड आपके लिए जो फीलिंग्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेस पे है, वो बदलाव के फेस में है। हालांकि पहले जो कुछ भी फीलिंग्स थी इनके मन में, बिकॉज मुझे पहले बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड लग रहा था, कोई सीरियसनेस नहीं थी, चाहे हज़ार बार बोल लें कि मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ, बट कुछ ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी तब उनके अंदर। ये बहुत कैजुअल एटीट्यूड में आए थे, बहुत ऑन गोइंग एटीट्यूड में, अरे मतलब मैं बहुत चार्मिंग हूँ या बहुत अच्छी हूँ, बहुत दिखने में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ी सी ऐसी एनर्जी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे वो आपको लेके, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं थे, आपने जब कमिटमेंट मांगा भी होगा तब भी नहीं दिया होगा, ये सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि उस टाइम वो वाइब्स ही नहीं थी। बट अब वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस में गए हैं बिकॉज इनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये इन्होंने क्या डिसीजन ले लिया, अगर ये ले चुके हैं तो, अगर ये नहीं लिए हैं तो ये कन्फ्यूज है अभी भी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मुझे कुछ लोगों के केस में लग रहा है कि शायद ये ऑलरेडी मैरिड है एंड कुछ डिवोर्स इशूज़ वगैरह क्रिएट हो रही हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो। या हो सकता है नेगेटिव मैरिज में हो, या ये भी हो सकता है कि इम्बैलेंसेस हो, क्योंकि मुझे इम्बैलेंसेस लग रहा है कि इनके वेल्थ में या तो पैसे में या फिर मैरिज में इम्बैलेंसेस है। इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ के उनके साथ शादी कर लिया, ठीक है, कर ली जो भी है, बट इनका जो है वहाँ पे ठीक से बैलेंस बना नहीं रिलेशनशिप का, वो इक्वल गिव एंड टेक हुआ नहीं। इनको देना बहुत ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, केयर बहुत ज़्यादा देनी पड़ी है, ट्रस्ट फैक्टर उनके साथ नहीं था, जो भी था मतलब सिनेरियो, जो भी परेशानियाँ रही हैं उनके साथ इम्बैलेंसेस के कारण वहाँ पे चीज़ें बन नहीं पाई है। एंड अल्टीमेटली जो है उसकी वजह से या तो इनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है या फिर इनके फाइनेंसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। चीज़ें कन्वर्ट हुई है, चीज़ें चेंज हुई है, लक चेंज हुआ है, कार्मिक चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर भी ट्रांसफॉर्मेशन पर है, अभी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, बदलाव शुरू हुआ है अभी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट एनर्जीज़ लग रही हैं, बट हाँ, ये चीज़ है कि अभी बदलाव शुरू हुआ है, अभी फीलिंग्स कन्वर्ट हो रही हैं, सीरियसनेस आना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो जिस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे या भाग रही थी, जिस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, भाग रही थी, जब वो मिलकर भी इनको कुछ खासा खुशी नहीं महसूस हुई, तभी थोड़े से चौंक गए कि था क्या, ठीक है। सो वी हैव हियर सेलिब्रेशन, ओके, लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव अवेयरनेस, देखिए मैंने बोला है अवेयरनेस एंड मूवमेंट टू मूवमेंट। ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद अभी भी जगल कर रहे हो और आपके थर्ड पर्सन के बीच में, ठीक है, हल्का बहुत कम्युनिकेशन हो, बट अभी भी जगलिंग एनर्जी हो, अभी भी वो
दो लोगों के बीच में ऐसे ही जगल कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज़ ये अपने आप खुद चॉइस नहीं कर पा रहे, वही चीज़ आ रही है, ठीक है। आपकी आपको लेके इनकी फीलिंग्स अब पॉजिटिव कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज़ इनको इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है। जो पहले इनको नहीं फ़ील हो रहा था, पहले शायद सिर्फ अट्रैक्शन था या बहुत कैजुअल थी चीज़ें ठीक है। और मैरिज का बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मैरिज का था पहले, बट अब जो है चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, अभी चीज़ें चेंज हो रही है, फीलिंग्स कन्वर्ट हो रही है एंड अब पॉजिटिव टर्न ले रही है फीलिंग्स को। अब ये इमोशनल अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, अब ये फ़ील कर रहे हैं कि हाँ, ये बर्डन मेरे सर पर आया है, ये डिसीजन मैंने अपने मनपसंद का डिसीजन लिया है, या मैं अपना मनपसंद का डिसीजन लेने जा रहा हूँ, तब भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तब भी मैं बर्डनड क्यों हूँ, तब भी मैं सैड क्यों हूँ। तो अब ये चीज़ समझ आ रही है, अब ये रिवॉल्व कर रहे हैं। सी वी आर द वर्ल्ड इन रिवर्स। ओके, मैंने कोई रिवर्सल डाला नहीं था इस डेक में, दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। देखिए, और कहीं ना कहीं एनर्जीज के हिसाब से मैं बोलूँ तो ये आना ही था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खुद को एक कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं, ये अपने आप को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ये मूवमेंट तो ले रहे हैं बट इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने गुस्से में आकर या फिर जल्दबाजी में आके दूसरी तरफ जाने का डिसीजन ले लिया हो, या आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। किसी तरीके का गुस्सा था, टेम्पर था या जल्दबाजी थी, बट अब ये रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, बिकॉज अब वो चीज़ जो है वैसी रही नहीं। वी हैव अलोननेस, ठीक है। वो मैंने कहा ना, ये उसके साथ रहकर भी, सिचुएशन के साथ रहकर भी, लोगों के साथ रहकर भी अलोननेस फील करते हैं, मोरालिटी। अब इनको ऐसा लगता है ये बंध गए हैं उस चीज़ में, ये बंध गए हैं उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में, अभी उससे निकल नहीं सकते, इनको इनकम्प्लीट ही रहना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसा फील करते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि अभी इनको थोड़ा और वक्त लगेगा ये रियलाइज़ होने में कि एक्चुअल में आपके साथ जो कनेक्शन था वो एक लविंग कनेक्शन था, एक इमोशनल कनेक्शन था, और जो इनका थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन है, या फिर अगर मैं बोलूँ जो इनके सर्कमस्टांसेस के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ज़रूरी नहीं थर्ड पर्सन कोई मेल है फीमेल है, हो सकता है पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कैरियर हो, फाइनेंस हो, बट जिस चीज़ के पीछे ये गए थे आपको छोड़कर, स्पेशली अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, बिकॉज इनका प्रेफरेंस कुछ और थी, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो कुछ और चीज़ थी, वहाँ पर इनकी वो सक्सेस इनको मिल नहीं पाई है वहाँ पर। तो अब वहाँ से पैनिक हो गया, वहाँ से परेशान हो गया, तो अब क्या करें, ये चीज़ वाली बात हो गई, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, इट कैन बी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की वाइफ बहुत ज़्यादा है, सन इन सेजिटेरियस, मून इन सेजिटेरियस, इट कैन बी एनीथिंग। या we have Virgo, Taurus and Capricorn again okay, Virgo, Taurus and Capricorn एंड या सेजिटेरियस की वाइफ बहुत ज़्यादा है, एंड एरीज, लियो एंड सेजी। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, वी हैव प्योरिटी एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रोथ। देखिए, इन्होंने क्या करा है, इनके अगर मैं करंट फीलिंग्स के बारे में बात करूँ, इनकी करंट फीलिंग्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अब ये चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली में सिर्फ आपको लेकर इनकी फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस आ रहा है। ये अपनी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, नई तरीके से बन रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेकर। अब ये बातों को सिर्फ देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, उसको एनालाइज भी करना स्टार्ट हो गए। शायद काफ़ी सारे ट्रुथ अभी इनके सामने आने बाकी हैं, काफ़ी सारी सच्चाइयाँ अभी इनके सामने आनी बाकी हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई सच्चाई हो, कोई बात हो जो इनके सामने आनी बाकी हो, ठीक है। तो अभी तक वो चीज़ आनी बाकी है, इनको अपने आप से रियलाइज़ होना बाकी है कि एक्चुअल में यू आर द राइट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में यही एनर्जीज़ है कि थोड़ा सा इन्हें रियलाइजेशन होना बाकी है। द मोमेंट इनको वो रियलाइजेशन हो जाता है, चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। बट इनका केस यही है कि रियलाइजेशन होना इज़ द मेन थिंग। अभी स्टार्ट हुई है ये जर्नी, अभी फ़िलहाल आप इनसे बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, बिकॉज़ इतनी जल्दी अभी ये फ़िलहाल आपकी तरफ शायद मूवमेंट नहीं लेंगे। बट हाँ, ये चीज़ है कि आपको रियलाइज़ कर रही है, आपको कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी और क्या आते हैं आपके।
ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? वी हैव अनएक्सप्रेसिव, तो हो सकता है ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव हो या इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी है अपनी फीलिंग। देन वी हैव आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दी सफरिंग, मैंने बोला है ना ये थक गए, मैं इन सभी कष्टों से थक चुका हूँ। देन व्हाट वी हैव बिलीव इन योर सेल्फ, तो हो सकता है इन्होंने आपसे बात बोली हो कभी कि आप खुद पे बिलीव कीजिए, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, ये करती है, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं मूर्ख था कि दूसरों पर विश्वास किया, मैंने बोला है ये आपको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इमोशनल सेंटिमेंट तो एक्चुअल में यहाँ पर था, ठीक है, इमोशनल लेवल पे यहाँ पर था, इनकी फीलिंग्स सब कन्वर्ट हो रही है। कुछ लोग कहेंगे मैम आपने बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। डियर, जब फीलिंग्स कन्वर्टेबल पोजिशंस में होती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस में हीलिंग कह रही हूँ फीलिंग्स होती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक इंसान आपके लिए नेगेटिव भी सोचेगा और पॉजिटिव भी सोचेगा, बिकॉज वो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही होगी, उसका माइंडसेट चेंज हो रहा होगा। तो एट सर्टेन पॉइंट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते अपनी लाइफ में, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम आई मीन कुछ टाइम पे ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप इनसे आधे घंटे बाद बात करेंगे, 1 घंटे बाद बात करेंगे, तो शायद ही आपकी बहुत ज़्यादा आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील करना स्टार्ट कर देंगे। उनको लगेगा कि आप इनकी लाइफ में सब कुछ ही थे, बिकॉज ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, इसीलिए फीलिंग्स अभी फ्लक्चुएटिंग है, चेंजेबल है, ये चेंज होती रहती है, ये अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अभी जब ये फीलिंग ही फिक्स नहीं हो पा रही है, तो बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपको लेकर मैं बोलूँगी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इट्स इन अ बैलेंस स्टेट, बैलेंस में है, ठीक है। अब आप इसको नेगेटिव रीडिंग बोले पॉजिटिव रीडिंग बोले, मैं जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ, मैं शुगर कोट नहीं करती, आई एम रियली सॉरी। एंड इस टॉपिक पे मेरी और भी रीडिंग्स हैं, वो देख सकते हो, बट अभी फिलहाल बैलेंस में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इसीलिए अनएक्सप्रेसिव भी आया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है इनका फीलिंग एक्सप्रेस करने का, ये आपका इनकी तरफ से फीलिंग ग्रैब करने का, क्योंकि अभी चेंज है, ठीक है। बट हाँ, इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील होता है और आपकी तरफ मूवमेंट लेने के लिए स्टार्ट है, ये भी चीज़ है। बट इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई सेलिब्रेशन का पॉइंट हो सकता है कि आ रहा हो, या कोई चॉइस लेने का टाइम आ रहा हो, कोई मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ रहा हो, और वो उस डिसीजन को नहीं ले पा रहे क्योंकि इनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही। क्लैरिटी इसीलिए भी नहीं आ पा रही क्योंकि ये आपके साथ कनेक्टेड है अभी तक, ठीक है। ये कनेक्शन आप दोनों का भी ब्रेक नहीं हुआ है इमोशनल लेवल पे। वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, हमारा साथ होना तय है। देखिए, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स कह रहा है, ये कह रहे हैं कि आप दोनों का साथ होना तय है। वी हैव वेयर एक्वेरियस, कुंभ राशि, हो सकता है आप या आपके पर्सन कुंभ राशि से हो। वी हैव ट्रस्ट इश्यूज। नेक्स्ट वी हैव कर्मा। देखिए, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कर्मा चीज़ें चल रही है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों को अभी सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। मैरिज, मैंने अभी बोला था ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हो अपनी लाइफ में, मैरिज या ऑलरेडी मैरिड हुई है, वहाँ पर इनकी लाइफ ढंग से नहीं चल रही है, ठीक है। वी हैव डीप फ्रेंडशिप, तो आपके साथ ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप फील करते हैं अभी भी, या ये आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड हो अभी भी, ये भी चीज़ हो सकती है। आई हैव माई प्रायोरिटीज़, मेरी प्राथमिकताएँ हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ है, और अभी आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ पा रहे हो। अभी चीज़ें बहुत सारी है जो इन्हें सॉर्ट आउट करनी। वी हैव आर्टिस्टिक पर्सन, आपके पर्सन आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या किसी तरीके की आर्टिस्टिक अप्रोच में हो सकते हैं। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके साथ तो है, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ इमोशनल बॉन्ड में भी है, बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने को। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछेंगे, हम टैरो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा फ्री यूट्यूब लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ, क्योंकि अभी कोई शेड्यूल तय नहीं है, इसीलिए
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी लाइव सेशन होगा। लास्ट लाइव सेशन अभी हुआ था 4 अप्रैल को। एंड गाइज इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो एक पेड रीडिंग्स होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल पेड रीडिंग्स के बारे में, क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ है। एंड इसके अलावा आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन की खदान है, आप आराम से वहाँ पे जाइए, देखिए, स्क्रॉल कीजिए प्लीज़। ठीक है, एंड मुझे अच्छा लगेगा आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा विजिट कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी and giving me your precious time. I hope to see you in the next video, my dears. Thank you.